कहा आपको कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। इस वीडियो के अंदर ही आपको ये साबित करके बताऊंगा कि समय, जिस किसी के पास समय है वो धनवान है। ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका ये 200 का रिचार्ज इन सोशल मीडिया साइट पर पहुंचने की वजह से और डेली का कुछ टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से 8,600 रुपये का नुकसान कराती है। अगर हम चाहें तो कंपोजिशन ऑफ टाइम के सिद्धांत को अपनाकर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2400 घंटे भी काम कर सकते हैं। 2400 घंटे 24 घंटे में है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया ऑनर किस तरह से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इस बात को समझे। यहाँ पे बस चालक जो इसके कुछ टाइम बचाने के लिए पैसे लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ये टाइम दे रहे हैं तो इसको पैसे लेने पड़ रहे हैं। और इसको पैसे इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि ये टाइम बचाना चाहता है, यानी टाइम इज़ मनी। किस तरह से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बीते हुए टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने आने वाले फ्यूचर के टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे कमाए गए हर टाइम से कमाए गए मनी को किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहता है, जिससे इन फ्यूचर आप रहें ना रहें लेकिन फिर भी आपके परिवार को वो पैसा वो टाइम मदद करता रहे और हमेशा सिक्योर रखे। तो अब दीजिए इजाज़त, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद। ओके, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सही होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे कि टाइम इज़ मनी। टाइम किस तरह से मनी है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि जिस किसी के पास भी टाइम है, यानी कि उम्र बची हुई है, जिसके पास टाइम है वो धनवान है। मेरा ये मानना है। आप यहाँ देख सकते हैं आज का सेशन ही कुछ ऐसा है, टाइम इज़ मनी। मैं इस वीडियो के अंत तक ये प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे आपका टाइम जो है वो मनी है और कैसे लोग ये विश्वास कर पाए कि जिसके पास टाइम है, जिस किसी के पास टाइम है, सिर्फ उम्र बची हुई है, टाइम बचा हुआ है, तो वो धनवान है। क्योंकि अगर ये सूत्र है, फॉर्मूला है कि टाइम इज़ मनी, तो कहीं ना कहीं इसकी कोई फैक्ट्स होगी और रियलिटी इसके अंदर होगी। वही दिखाने का आज प्रयास करेंगे और इस वीडियो के अंत तक ये जानने का प्रयास करेंगे कि टाइम किस तरह से आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर आपके मंथली इनकम और आपकी वैल्यू, यानी इंसान की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। और ये सेशन फाइनली बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि टाइम मेरा मनी कैसे है और मनी मेरा टाइम कैसे है। मैं यहाँ पर एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से टाइम इज़ मनी, उसी तरह से मनी इज़ टाइम। समय ही धन है और धन ही समय है। इस बात को गौर से समझे कि समय, आपका जो समय है वो धन है और आपका कमाया हुआ जो राशि है, धन है, वो आपका समय है। वो बीता हुआ समय हो सकता है या इन फ्यूचर में आपके अच्छे फ्यूचर का निर्माण कर सकता है आपका धन। इसलिए हम यहाँ पर हमारा कहना ये गलत नहीं होगा कि धन आपका समय है या फिर समय ही धन है। आइए आगे समझते हैं कि किस तरह से ये सोशल मीडिया आपकी उम्र खाता जा रहा है, आपकी उम्र समाप्त करता जा रहा है। यानी कि आपका गोल्डन टाइम, जो कीमती समय है, वो आपका ये सोशल मीडिया साइट ख़त्म करता जा रहा है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लाइफ में आप बहुत बड़ा मनी यानी धनवान बनना चाहते हैं तो आपको टाइम का सही उपयोग करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि एक ही बात पर फोकस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ही है टाइम इज़ मनी पर। आप इस बात को समझे, मैं हज़ारों बार नहीं, अगर मुझे लाखों बार बोलना पड़े तो मैं ये बोलूँगा इस वीडियो में कि टाइम इज़ मनी और मनी इज़ टाइम। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपके लिए भला यही होगा, आपके लिए भला यही होगा कि आप भी टाइम रहते हुए ये समझ जाएं कि टाइम ही मनी है, समय ही धन है। आइए देखते हैं किस तरह से। जैसा कि हम सब इन सोशल मीडिया साइट पर पहुंचने के लिए एक रिचार्ज करवाते हैं, 199 रुपये यानी कि 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं 28 दिनों के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 200 रुपये का रिचार्ज हमें पूरे 8,600 का नुकसान कराती है? आपको पता है? नहीं पता है तो ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका ये 200 का रिचार्ज इन सोशल मीडिया साइट पर पहुंचने की वजह से और डेली का कुछ टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से 8,600 रुपये का नुकसान कराती है। आइए इन सब बातों को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपना टाइम बिताते हैं और कि हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके लिए वो चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, आपके मंथली इनकम से शुरू करना पड़ेगा। ये आपके मंथली इनकम है, इसे समझना पड़ेगा। टाइम की सही वैल्यू समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन की कीमती टाइम को आप कहाँ खर्च कर रहे हैं और कहाँ निवेश कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि आपका मंथली इनकम क्या है।
अगर हम मान लें कि अगर आपका एक महीने का मंथली 20,000 रुपये है, पूरे 30 दिन में अगर 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं, उसमें से आप पाँच दिन संडे के रूप में जो भी छुट्टियाँ मिलती हैं जिस पर आप काम नहीं करते हैं, जिस दिन आप अपना टाइम नहीं देते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को, उस टाइम को हटाते हैं। यानी कि 25 दिन के लिए हमें 20,000 रुपया कोई भी कंपनी देती है। कोई भी कंपनी में हम जो टाइम देते हैं उसके बदले हमें 20,000 रुपया देती है। ये बात क्लियर है? तो अब हम टाइम की वैल्यू निकालने के लिए, हम अपने ज़िंदगी की टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हम ये 25 दिन को 20,000 से भाग देते हैं। यानी एक दिन का 800 रुपया करके हमें जो मिलता है, उसमें भी अगर घंटे की अपने 1 घंटे की वैल्यू निकालना चाहें तो इस 8 घंटे को 800 से अगर भाग देते हैं तो निकल के आता है कि 1 घंटे काम करने पे हमारी टाइम की वैल्यू होती है 100 रुपया। यानी कि 1 घंटा कहीं भी काम करेंगे तो वो 100 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी टाइम इज़ मनी। अगर हम 1 घंटा कहीं दे रहे हैं तो वो 100 रुपया प्राप्त होगा, यानी धन 100 रुपया कमाया जा सकता है। ये हमारी ज़िंदगी की वैल्यू है, इस बात को आप समझ लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दिए गए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो अभी जो टाइम है, जो आपका अभी वर्तमान टाइम है, उसे स्पेंड ना करें, उसे इन्वेस्ट करें। जब कभी भी आप अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो ये हकीकत है कि उससे लिया गया काम या किया गया काम उतना ही कीमती होगा जितना कीमती आप उस टाइम को समझ करके इन्वेस्ट करेंगे। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है मेरे दोस्त कि एक कंपनी में कई स्टाफ होते हैं, कई हेल्पर होते हैं, कई मैनेजर होते हैं जो मैनेज करते हैं कंपनी को, और उसमें ऑनर भी होते हैं, सुपरवाइज़र भी होते हैं, और सबका लेवल वाइज मंथली इनकम यानी कि मनी अलग अलग होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उनका टाइम, उनका नॉलेज है ना, और उनकी एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग मंथली इनकम या सैलरी दिया जाता है। यहाँ भी इस बात का प्रमाण है, टाइम इज़ मनी। जैसा टाइम जो भी अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, जैसे टाइम के अनुसार जिनका जैसा एक्सपीरियंस है, उस बेस पर लोग पैसे कमा सकते हैं। ये तो पैसा कमाना हुआ, लेकिन टाइम को समझ रहे हैं, टाइम की वैल्यू और पैसे की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। आइए इस चीज़ को समझ लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है कि 1 घंटा काम करने पर, कहीं भी आप काम करते हैं, 20,000 रुपये का अगर आप महीने कमाते हैं तो आपके 1 घंटे का मूल्य यानी कि वैल्यू 100 रुपये है। अब चलते हैं किस तरह से, मैंने जैसे कहा कि किस तरह से हम हर महीने कमाते हैं फिर भी, नहीं कमाते हैं फिर भी 8,000 साढ़े 8,000 रुपये के करीब नुकसान में जा रहे हैं, वो किस तरह से। तो आइए इस बात का प्रमाण देते हुए आपको समझाते हैं कि एक रेशियो के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया कि इसे नवभारत टाइम्स के अनुसार भारत का हर व्यक्ति सोशल मीडिया साइट पर यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना दिन का 4 घंटा इन्वेस्ट करता है, यानी बर्बाद करता है। किसी भी वीडियोज़ या किसी भी न्यूज़ को देखते हुए या फिर अपनी काम की वीडियो ही देखते हुए 4 घंटे बर्बाद करता है, जिसमें से हम मान लें कि अगर वैल्यूएबल मान लें 2 घंटे अगर को काम की मान लेते हैं तो 2 घंटा 30 मिनट वो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करता है, जिसमें वो कुछ सीखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बर्बाद करता है। इस हिसाब से यदि आपका 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और एक दिन में आप 2.5 घंटा बर्बाद करते हैं, तो ये एक दिन को 30 दिन में परिवर्तन करेंगे तो 30 इंटू 2.5 घंटा यानी 2 घंटा 30 मिनट, यानी 30 दिन में इसको जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो ये पूरे महीने का 75 घंटा आप बर्बाद करते हैं। इस बात को आप समझिए, महीने का 75 घंटा। और यदि 1 घंटे की वैल्यू आपकी 100 रुपये है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप महीने में 75 घंटा बर्बाद करके आप 7500 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन को देखें रिचार्ज वाले कि किस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि 8,000 कुछ ही खर्च होता है। तो यहाँ पर देखें, ये रिचार्ज जो मेरा जाता है 200 रुपये का 28 दिन के लिए, जो हम अपने मोबाइल पर जो रिचार्ज कराते हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं होता है। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि जहाँ हम कभी पैसे लगाते हैं वहाँ से रिटर्न आए तो वो मेरा निवेश है, और वहाँ से कुछ नहीं आया तो वो हमारा पैसा खर्च है। तो यहाँ पे जो हम 200 रुपये खर्च करते हैं मेरे दोस्त, वो 200 रुपये को अगर निवेश किया जाता, अगर मार्केट में कच्चा बिजनेस में जो होता है जैसे सब्जी या फिर सब्जी मंडी में अगर इसे इन्वेस्ट किया जाता तो इस पैसे से हर दिन 30 रुपये का मुनाफा कमाया जा सकता है। यानी 30% का, ये 200 रुपये 30% का मुनाफा देके जा सकता है, ये हमारी गारंटी है। और ये इस कैलकुलेशन के अनुसार एक दिन में अगर आदमी 200 रुपये से
30 रुपये प्रॉफिट कमा सकता है तो कमाया जा सकता है। तो 30 दिन में 900 रुपये कमाया जा सकता है। और ये 200 रुपये आपका मूल राशि, दोनों को मिलाते हैं तो 1100 रुपये होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 200 रुपया जो हम खर्च कर देते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसे निवेश किया जाए तो ये 200 रुपये महीने में 1100 रुपया बन के उभर के आता है। अब यहाँ देखें कि ये 75 घंटा आपका खर्च किया हुआ जो कि 7500 नुकसान देता है, और यहाँ 1100 रुपया आपका जो पैसा इन्वेस्ट नहीं करने की वजह से, निवेश नहीं करने की वजह से ख़त्म होता है। यानी कि महीने में आपका 8600 रुपया, कुल 8600 रुपया लॉस में जा रहा है, चाहे आप कमाएं या ना कमाएं। इस बात को आप समझ गए? ये कैलकुलेशन आपको आश्चर्यजनक थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि ये नया कैलकुलेशन है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आपका टाइम ही मनी है। आप अपने टाइम को गंवा रहे हैं, फिर भी आप एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो मैं ये आशा कर सकता हूँ मेरे दोस्त कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। इस बात को आप समझ रहे हैं? समय ही धन है। विश्वास कर पा रहा हूँ मैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। आप किसी से भी किसी भी टाइम, जैसे कि आप देख लेंगे अगर कोई टीचर अपना टाइम देकर के पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने बीते हुए टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। उस आधार पर, उस बेस पर आपको नॉलेज शेयर करके, आपसे कुछ नॉलेज की बातें शेयर करके निवेश किए हुए टाइम से कमा रहा है। इस बात पर एग्री करते हैं या नहीं करते आप? तो यहां पर भी सिद्ध होता है कि टाइम इज मनी। अगर आप सही से टाइम का निवेश करेंगे तो अच्छा मनी कमा सकते हैं इन फ्यूचर। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप इसे कितना भी झुठला लें, लेकिन ये हकीकत है कि आपका जो टाइम है ना, वही पैसा है। अगर आप अपने टाइम को यूं ही बर्बाद करेंगे तो एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। और पैसे तो छोड़ दें, ज़िंदगी नहीं बचेगी। दोबारा इस टाइम को सही उपयोग करने के लिए ज़िंदगी नहीं बचेगी, तो धन तो छोड़ ही दें। और जो भी व्यक्ति समय रहते हुए समय का सही इस्तेमाल करना सीख लेगा, जैसा कि मैंने कहा कि वो व्यक्ति जिसके पास समय है वो समय का सही इस्तेमाल करके अपने लिए अच्छा भविष्य बना सकता है, अपने लिए धन कमा सकता है। और वो व्यक्ति जिसके पास समय बचा हुआ है वो धनवान है, ये गारंटी है, वो धनवान है। एक बात और देखिए, ये गोल्डन स्टेटमेंट, राजा हो या फकीर, सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। बहुत ही बड़ी बात है मेरे दोस्त, इस बात को याद रखें कि राजा हो या फकीर, सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो कंपोजिशन ऑफ टाइम के सिद्धांत को अपनाकर एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में 2400 घंटे भी काम कर सकते हैं। कैसे लोग 24 घंटे में 24 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं, इस चीज़ को ये समझें। आपको लगता है कि हम सोशल मीडिया साइट पर जाकर के 199 रुपये खर्च करके, मेरा सिर्फ महीने में 199 रुपये ही तो खर्च होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपका महीने में 8 से 9 हज़ार रुपये आप हमेशा नुकसान में जाते हैं, कमाएं या ना कमाएं। उसी तरह से ये जो सोशल मीडिया ऑनर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया जो ऑनर है वो करोड़ों खरबों, अभी आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, इन सोशल मीडिया को चेक करने जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो आप देखेंगे कि इसका इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉल किया हुआ है 5 बिलियन है। 5 बिलियन होता है कितना? 50 करोड़ 50 करोड़ होता है, शायद 5 बिलियन जो होता है, मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं, 50 करोड़ होता है। यानी 50 करोड़ लोगों को एक जगह एकत्रित करके ये सोशल मीडिया ऑनर अपने टाइम को 50 करोड़ गुना, समझ रहे हैं, 50 करोड़ गुना, हर व्यक्ति के साथ 50 करोड़ गुना मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी आप यहाँ 1 रुपये कमा रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अगर 1 रुपया कमा रहा है और यहाँ पे लाखों की तादाद में है, तो ये लाखों गुना ये ऑनर कमा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये सीधे सीधे इस ऑनर, इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, उनके टाइम के साथ अपना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अधिक लोग लिनियर करते हैं, अकेले मेहनत करते हैं। यही फ़र्क है 5% में और 95% में, कि 95% अकेले अपने टाइम का उपयोग करते हैं, अकेले काम करके पैसे कमाते हैं, और
5% अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी खुद तो काम करते हैं लेकिन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों के साथ अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके एक व्यक्ति करोड़ों रुपया कमाता है। इस बात को आप समझें। बस थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस सोशल मीडिया साइट पर कि हम यहाँ पर घंटों बिता करके हमें कुछ नहीं मिलता है। जहाँ तक हमारा 200 रुपये का रिचार्ज भी बर्बाद जाता है और महीने का शायद हज़ारों रुपया हम लॉस में जा रहे होते हैं, वहीं ये जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया ऑनर किस तरह से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। थोड़ा सा इस बात पर गौर करते हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि हाँ, हम अपने टाइम को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने टाइम का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर ये वीडियो को, मेरी इस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो को आधे घंटे में लाखों लोग देखते हैं, लेकिन अगर सामने से उन लाखों लोगों तक हमको आधे घंटे मीटिंग करना हो और इसी बात को बताना हो आधे घंटे, तो हमें फाइनली कितने टाइम लग जाएंगे? लाखों लोगों को समझाने के लिए, लाखों लोगों को आधा घंटा लाखों लोगों से मिलने के लिए आप समझ सकते हैं कि शायद 50,000 घंटा हमें देना पड़ेगा और शायद उम्र ख़त्म हो जाएगी। लाखों लोगों से आधा घंटा मिलने में ये उम्र ख़त्म हो जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन इस सोशल मीडिया साइट के ज़रिए हम जैसे आधा घंटे की वीडियो रखते हैं, लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो हमारा टाइम वहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टाइम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से होने वाली इनकम भी मल्टीप्लाई होगी, मतलब इनकम जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा ही होगी। इसी तरह से हर क्रिएटर्स के साथ ये सोशल मीडिया ऑनर अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा होता है और हर व्यूवर्स के साथ, हर कस्टमर के साथ ये वीडियो इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बनाता है वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। यही एक सबसे बड़ी बात है। तो आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना तभी सीख सकते हैं। सही, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में वैल्यू ऐड करें, आपको कम टाइम में ज़्यादा काम करना हो, तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें और अपने टाइम को बचाकर कुछ सीखने सिखाने में लगाएं। क्योंकि ये अगर आप सीखने सिखाने में इस टाइम को लगाएंगे ना मेरे दोस्त, तो भी आपका टाइम बहुत कम पड़ जाएगा बहुत कुछ सीखने के लिए, और शायद ये ज़िंदगी सीखने सिखाने के लिए बहुत कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम इज़ मनी। टाइम की इंपॉर्टेंट को समझिए, टाइम की वैल्यू को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये वाहन जो चलाने वाला है, वाहन चालक अगर किसी व्यक्ति का टाइम बचाने के लिए इस व्यक्ति से कुछ पैसे लेकर इसे कुछ टाइम पहले कहीं भी ड्रॉप करता है, पहुंचाता है, तो वैसा क्यों करता है? इस बात का प्रमाण है कि अगर पैसे लेके टाइम बचाया जाता है तो टाइम देकर पैसे कमाया जाता है। ये तो जानते हैं कि टाइम देकर पैसे कमाया जाता है, वहीं पैसे देकर टाइम बचाया जाता है। इसका प्रमाण है कि टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम और मनी इज़ एवरीथिंग। इस बात को समझे। पैसा सब कुछ है ये मानना पड़ेगा। अगर पैसा सब कुछ नहीं है, अगर आप इस बात को मानते हैं कि अगर समय सब कुछ नहीं है, तो आप अपना जितनी भी संपत्ति है मेरे नाम यानी कि मुझे दान कर सकते हैं। इस बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। इस बात को समझे। यहाँ पे बस चालक जो इसके कुछ टाइम बचाने के लिए पैसे लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ये टाइम दे रहे हैं, तो इसको पैसे लेने पड़ रहे हैं और इसको पैसे इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि ये टाइम बचाना चाहता है। यानी टाइम इज़ मनी। बात समझ रहे हैं? टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी मेरे दोस्त। इस बात को समझे और ये अंत में ये प्रूव होता है। अगले सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कि अपने टाइम को 24 घंटे में किस तरह से हम 2400 घंटे काम में ला सकते हैं, किस तरह से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बीते हुए टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने आने वाले फ्यूचर के टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे कमाए गए हर टाइम से कमाए गए मनी को किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहता है, जिससे इन फ्यूचर आप रहें ना रहें लेकिन फिर भी आपके परिवार को वो पैसा, वो टाइम मदद करता रहे और हमेशा सिक्योर रखें। तो अब दीजिए इजाज़त, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।